वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का मार्केट थोड़ा सा जल्दी से समझने का ट्राई करते हैं, किस तरह से आज ट्रेड्स बने और क्या क्या शिफ्टिंग हुआ है। और आफ्टर दैट एंड ऑफ द वीडियो में हम लोग अपने नए सीट के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, उसका जो आउटकम आ रहा है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पहले आज का मार्केट समझ लेते हैं डेटा के थ्रू क्या क्या शिफ्टिंग हुआ 9:15 से। इनिशियली हमें क्या दिखा, ये 9:15 मतलब 10 सेकेंड का डेटा है, 9:15 10 सेकंड का। ओके, तो सपोर्ट कहाँ पे दिखा, 24,200 से स्टार्ट होता हुआ अभी बहुत डीप इन द मनी में एक वीकनेस दिख रहा है, वो जल्दी ही चला जाने का उम्मीद है। रेजिस्टेंस में अभी क्लियर नहीं है, तो 24,200 से अपना सपोर्ट स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम का था। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऐसे 300 में ऑलरेडी है और इसका जो कि वीक टूवर्ड अप है अभी। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम आने का ट्राई करेगा। ओके, तो वॉल्यूम दिखा हमें 24,300 से। ठीक है, और ये 24,200 से स्टार्ट हुआ। मार्केट जो स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा देख लेते हैं उसका, ये ऑलरेडी 9:15 का 25 ये था ना, हाँ 9:15 का कैंडल, ये 300 ऑलमोस्ट 294 के जोन को टच करके आया था। इसका जो ये था वो जोन था 294 ऑलरेडी हिट करके आया था इस कैंडल का, जो ये था फर्स्ट कैंडल का। तो 300 के जोन तक ऑलरेडी मार्केट मतलब पहले ही कैंडल में वहीं पे था। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका था, ओपन इंटरेस्ट का था उस टाइम, वॉल्यूम उस टाइम आया नहीं था, बट वॉल्यूम आफ्टर दैट दिखना स्टार्ट हुआ कि 300 से ही स्टार्ट होता हुआ। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे, मार्केट ऑलरेडी 300 के पास से था, तो वहाँ से इसने ड्रॉप लगाया। ये ड्रॉप कहाँ तक के लिए हो सकता था, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास था, तो थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता था रेजिस्टेंस के अपसाइड वाले वैल्यू तक, 300 के अपसाइड वैल्यू तक, बट वहाँ से एक डिप लगाया। अभी थोड़ा सा शिफ्टिंग देख लेते हैं, आफ्टर दैट वो चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो अगले 10 सेकंड में ही हमें क्या दिखा, 200 से ये 250 में ट्राई कर रहा है पुश करने के लिए, और ये रेजिस्टेंस वहाँ का वहीं पे है, 300 में ही है। ये एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है राइट नाउ, बट मार्केट पहले ऑलरेडी 300 पे कूला था, उसके वजह से अगर हमें ट्रेड भी करना हो तो हमें 250 के जोन तक के आसपास मार्केट को आने देना चाहिए, क्योंकि 250 के जोन पे ही नया सपोर्ट क्रिएट होने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 300 के पास खुला था, रेजिस्टेंस वहाँ पे था, तो वहाँ से ही ये बुलिश वाला सेंटीमेंट देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ हमें क्या दिख रहा है कि ये 87% भी मैच करने का ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स क्या, या तो सपोर्ट फिर यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है, तो बुलिश प्रेशर हो सकता है, बट राइट नाउ नहीं, राइट नाउ वेट करना बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 300 पे खुला था, तो हमें वेट करना चाहिए एटलीस्ट ये 250 के आसपास आए, वहाँ पे क्रिएट होने का ट्राई कर रहा है। तो अपना ये क्या हो सकता है उस टाइम पे, अगर हम ये देखें सपोर्ट, नियर बाई सपोर्ट देखें, तो कहाँ तक के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही अराउंड 50-60 के जोन के आसपास मार्केट अगर आए तो हम एक बुलिश मूव के लिए ट्राई कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा लेट में आया था, वही अपना मॉर्निंग का व्यू था, जो कि पहला ट्रेड इंस्टा पे उसका डिटेल शेयर किया गया है, किस तरह से वो एक्सपेक्टेशन था मेरा उसी जोन के आसपास से एग्जैक्ट डॉट पे आया था इस कैंडल पे ही, मतलब यहाँ तक के लिए एक्सपेक्टेशन था 251 तक के लिए। दैट्स वाई वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ था, और वो पहले कैंडल से ही था। अगर आपने इंस्टा स्टोरी देखा होगा तो आपको याद रहेगा, कुछ इस तरह से पहले कैंडल पे ही ड्रॉ था लाइन। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 350 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ट्रेड वहाँ पे एक्सपेक्टेड था, और वो एग्जैक्टली अराउंड 15 मिनट में ही वहाँ तक के लिए पहुँच गया था। ठीक है, थोड़ा सा और डेटा देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओके, तो जिस तरह का राइट नाउ सीन है, मतलब जैसे हमने बिगिनिंग में ही शिफ्टिंग को देखा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, सपोर्ट आने का ट्राई करता है, तो इस मार्केट में रेंज अभी के, मतलब इस पर्टिकुलर जो सेट ऑफ डेटा इसके वाइज, मतलब अकॉर्डिंग मार्केट का रेंज क्या होना चाहिए, या तो ये 300 के अपसाइड वाले जोन पे जाएगा, या फिर मतलब 250 के डाउनसाइड वाले जोन तक के लिए ट्रेवल कर सकता है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है, उसके वजह से हमें क्या, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ये अराउंड 60 to 50 की जोन के पास जैसे ही पहुंचेगा, इसको एक अपसाइड वाला पुश मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, ये ऑलरेडी ये 294 को हिट करके आया है। अब ये पहुंचा कितना बजे वो देख लो, 9:25 हमें तो एक चीज का कंफर्मेशन मिल गया ना, मार्केट जैसे ही 250 की जोन के आसपास आएगा, मार्केट में एक पुश मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये 9:25 पे वहां पे पहुंचा, यहाँ पे वेट करना बनता है। देखो यहाँ से ही बुलिश ट्रेड के लिए मतलब वी कर जाओगे, तो ये जो 2 कैंडल का ड्रॉप आया ना, इसमें आप पैनिक से निकल के भाग जाओगे। उसीलिए परफेक्ट जोन पे आए तब ट्रेड बेस्ट होता है। ठीक है, 9:25 का डेटा देखते हैं, समझ में आएगा। ये यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है, ये थोड़ा सा और वीकनेस अपसाइड आया था, ये ऑलमोस्ट 300 में पुश करने का ट्राई कर रहा था। अभी देखो ये 300 में पुश करने का स्टार्ट किया, ये परसेंटेज बीट हो गया, मतलब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे पुश करने का ट्राई कर रहा है। ठीक, स्टिल हम लोग वहाँ के लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से आ रहा है। अभी यहाँ से एक चीज और हुआ, कॉन्फिडेंट क्यों मिला, देखो क्या वेट मैं क्यों किया वहां तक के लिए, उसके लिए भी लॉजिक है।
थोड़ा सा डिटेल में जब देखोगे ना चीज़ों को तब समझ में आएगा। देखो एक चीज़ क्लियर करो, 200 से 250 में आने का ट्राई कर रहे हैं, बाद में क्या हुआ, ये 250 में शिफ्ट हुआ और 300 में जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, इन बिटवीन क्या हुआ, ये जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 87% था, ये 9:17, ये 9:19, ये 9:18 समथिंग मिनट पे ही ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रांग हो गया था। तो यहाँ पे तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया ना कि जब तक ये मार्केट 250 के जोन तक नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये सिचुएशन 8 वाला मार्केट है, दोनों साइड से पुश चल रहा है, रेजिस्टेंस भी पुश किया जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुश कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया, बट मार्केट ऑलरेडी 300 से जा रहा है, तो 300 से ड्रॉप कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट के पास जाएगा, और सपोर्ट पे जाएगा तो उसको क्यों पुश मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक शिफ्टिंग यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद ये यहाँ पुश करने का ट्राई कर रहा है। अब आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पुश क्यों आया। ठीक है, यहाँ से पुश आया और 2 कैंडल में अब क्या होगा, ये 300 के होता है ना ऑलमोस्ट जोन को ही करके आया था, उससे ऊपर का वैल्यू आप कैप्चर कर लो कहाँ तक के लिए वो ट्रेवल कर सकता है। तो अपना क्लियर हो गया कि हमें यहाँ से क्यों ट्रेड करना चाहिए, रेंज हमको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश प्रेशर भी चल रहा है अच्छा खासा, डर वाला सीन नहीं है। यहाँ पे एक ड्रॉप इसने सपोर्ट तक के लिए मार्केट को गिरा दिया, सपोर्ट में अभी फर्स्ट टाइम टच करने जा रहा है, तो वहां से एक पुश मिलेगा। अब ये पुश कहाँ तक के लिए रहेगा वहां पे देख लो, ये जैसे 394 को हिट कर गया है, अब उसके ऊपर आप वहां से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मेजरमेंट कर लो, 322 335 वहां तक के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव का। ठीक है, जब ये बॉटम पे पहुंचा, नहीं सॉरी 25 में हमें वो चीज देखना पड़ेगा, ये जब बॉटम पे पहुंचा, अब यहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 31 48 20, ये आपके ट्रेडिंग के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्लोज वैल्यू है, आप 31 48 क्यों कर रहे हो, आप मार्केट को एक्सपीरियंस करो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वो थोड़ा सा क्यों एक्स्ट्रा अपसाइड जाएगा, मतलब ये जो स्विंग बना के आया है इससे ऊपर वो कितना ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो 31 48 इसका हाई देखो, ऑलमोस्ट 346 उस जोन के आसपास लगाया था, यहाँ पे आप जाके चेक करो 348 331, तो इसके आपके अकॉर्डिंग है आप कहाँ पे निकलोगे। बट वो एक चीज है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है, इसको पुश मिलेगा तो ये जो प्रीवियस स्विंग था ये जो प्रीवियस स्विंग था ये उसको डेफिनेटली ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल प्रेशर यहाँ से भी चल रहा है। ठीक है, तो टच पॉइंट पहला हुआ, ये हुआ 300 का रेजिस्टेंस का टच पॉइंट, ये हुआ 250 का टच पॉइंट, मतलब 300 के डाउन साइड वाले जोन का टच पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से पुश मिला कहाँ तक के लिए, अब होगा ये दोनों टच पॉइंट हिट हो गया, अब ये सेकंड टाइम इसको जा रहा है टच करने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके, तो ये इसको क्रॉस करेगा। थर्ड टच पॉइंट अपना कहाँ हुआ 346, ये पहुंचा कितना बजे आप देख लो, ये 2 कैंडल में ही ट्रेड मिल गया, मतलब इजी वाला ट्रेड मिल गया। उसके बाद ये ऑलमोस्ट टास्क कंप्लीट कर दिया था, यहाँ से भी ड्रॉप कैप्चर किया जा सकता था, बट इसने इतना अच्छा पॉइंट मिल गया और मैं मतलब इंटरेस्ट ही नहीं जाएगा कि और ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ड्रॉप करता। अभी आप यहाँ वाला भी सीन देख लो क्या एक्चुअली हुआ है। ठीक है, मतलब जब ये यहाँ से टॉप पे पहुंचा तब वहां से क्यों ये रिटर्न आया वो भी देख लेते हैं। सो आई होप ये पुश क्यों आया ये समझ में आ गया। अब इस टाइम पे चलते हैं 9:35 पे, वहां का डेटा देखते हैं, तब समझ में आएगा कि वहां से ड्रॉप क्यों आया। अब देखो ये शिफ्टिंग तो ऑलरेडी हो चुका था, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था, ये शिफ्टिंग मतलब बाद में हुआ था जब मार्केट नीचे चला गया था तब। ठीक है, मार्केट का मैक्स रेंज क्या है 350 के अपसाइड वाले जोन, और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स हो सकता है ना कि 250 के डाउन साइड वाले जोन तक मार्केट जा सकता है एज पर नाउ, जिस तरह का सीन बना हुआ है राइट नाउ। ठीक है, और ऑलरेडी उसने 300 को एक बार टच कर लिया है, 300 के अपसाइड वाले जोन को एक बार टच कर लिया है। समझ में आया। 9:35 पे चलते हैं और सपोर्ट को तो ऑलरेडी एक बार हिट कर चुका है, सपोर्ट से ही पुश करके ऊपर आया, तो 35 में चलते हैं, समझ में आएगा कि वहां से ड्रॉप क्यों बनता था। देखो इसका इस मार्केट का ये क्या था, रेंज क्या था, ये 3 होता है ना कि वो वहां तक के लिए ही क्यों ट्रेड एक्सपेक्टेड था, 342 वहां तक के लिए क्यों इसका रेंज ही था, वहां तक के लिए 350 के आसपास तक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे आके स्ट्रांग हुआ था। उसके वजह से मार्केट क्या टास्क कंप्लीट करेगा, यहाँ से ये वाला टास्क कंप्लीट करेगा, इस स्विंग को ब्रेक करेगा और वहां से फिर ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक शिफ्टिंग और रेजिस्टेंस साइड में बाद में हो चुका है, तो रेजिस्टेंस स्टिल स्ट्रांग है, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया, वहां से उसको ड्रॉप करना ही है। अब ड्रॉप किया वहां से, यहाँ से सीधे ड्रॉप, उससे इस स्विंग को ब्रेक किया, उससे थोड़ा सा नीचे, प्रॉपर मतलब होता है ना आज का मार्केट बहुत प्रॉपर वे से चला था, और टास्क उसका कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट पूरा दिन वो साइडवेज रह गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट में दोनों साइड से पुश स्टार्ट हुआ, मार्केट पूरा दिन फंस के रह गया। एज एन ऑप्शन बायर ये 3 मतलब ये 2 ट्रेड, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा वाला, इसके मतलब ये 2 ट्रेड छोड़ के मतलब बाकी टाइम तो ऑलमोस्ट राइटर का ही मार्केट रहा। तो आई होप ट्रेड मतलब ये किस तरह से आइडेंटिफाई हो गया, किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, आपको समझ में आया होगा। तो टच पॉइंट इसीलिए देखना जरूरी होता है, पहला टच पॉइंट कहाँ था। ठीक है, यहाँ तक आते आते हमें कंफर्मेशन भी मिल गया था, सपोर्ट स्ट्रांग है, पुश किए जा रहा है,
तो अब ये यहाँ से एक पुश दे देगा कहाँ तक, वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसको अगर आप समझ में ना आए तो एक बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। टच पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 355 का रेंज कंप्लीट कर लिया, वहाँ से इसको ड्रॉप करना है क्योंकि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। मैक्स टू मैक्स 350 तक का ही हाई लगा सकता था, लगाया उसने और वहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस तरह से चीज़ें एक्चुअली, मतलब किस वजह से आपको उस चीज़ को मतलब ये करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो यही था। आप आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा राइटर्स का मार्केट बन गया। यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक किया। अगर देखो ये वाला भी चीज़ भी वेरीफाई करोगे, 9:45 में चलते हैं। ये जब नीचे आया ना इस जोन पे 9:45 पे, इसको भी थोड़ा सा देख लो, ये यहाँ पे रुक के क्यों थोड़ा सा डाउन जाके फिर आने का ट्राई किया। 9:45 का डेटा देखते हैं। बहुत ही स्मूथ वाला मूव था, अच्छा मूव था। मार्केट बहुत ही मतलब होता ना प्यारा एकदम मूव किया था। 9:45। अभी देखो 200 से स्टार्ट हुआ था, एक शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया, पहले 250 में शिफ्ट हुआ, अब 300 में शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से पुश कंटिन्यूसली मिल रहा है और ऑलरेडी उसने एक शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जब ये टॉप पे पहुंचा तब इसका अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो गया। इसको ड्रॉप करना है। अब कहाँ तक ड्रॉप करना है, इस स्विंग को थोड़ा सा ब्रेक करेगा, ठीक है। 35 में ही अब जाके देख लो उस स्विंग के नीचे क्या वैल्यू था, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ट्रेड, अगर वहां से हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको कहाँ तक के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। 53 को ऑलरेडी हिट करके आया था, आप 30 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो डाउन साइड में। अब इसका जो लो हुआ था वो ऑलमोस्ट 40 के आसपास हुआ था, तो वो उस स्विंग को थोड़ा सा ब्रेक करेगा और वहां से वो रिवर्स कर जाएगा फिर से, क्योंकि ये नीचे वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसी वाइज से वो चीज मतलब उसी फॉर्मेट में वो चलता है। आपको जस्ट वो चीज मतलब प्रैक्टिस करके आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप ये मार्केट समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज हम अपने नए सीट के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्या क्या उसमें मतलब ये हो रहा है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसका डिटेल दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये शॉर्ट लिस्टेड था, मैंने दिखाया था कि क्या क्या एक दिन शायद उसका इनपुट मैंने दिया था। तो यहाँ पे मैं जो जिसमें होता है ना कि आप ऐसे तो स्टॉक्स बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे आप देखो ये 17 तारीख का ये था, बहुत सारे स्टॉक उस दिन ये आए थे, इंडिकेशन में आए थे कि इसमें आप पोजिशनल ट्रेड के बारे में ही कर सकते हो, क्योंकि अच्छे खासे पोजिशन उसमें बने हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये 21 तारीख का था, ये 22 तारीख का था, 23 तारीख में कोई रिकमेंडेशन नहीं आया और आज भी 24 तारीख को भी कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कुछ अच्छा है। अभी देखो मैं शॉर्ट लिस्टेड वाला दिखाता हूँ, यहाँ पे सब चीज़ आपका दिख जाएगा। जैसे SBI को देखते हैं। SBI को 17 को इनपुट आया था, ठीक है। इसका शॉर्ट लिस्टेड में देखो, मैंने SBI को पहले ऐड भी किया था, आप लोगों को मेंशन भी किया था। 17 तारीख को था ये 793 पे चल रहा था। 17 को इनपुट आया था, मतलब 17 को ये आप अगर ट्रेड लोगे तो 21 को लोगे, क्योंकि 17 के बाद 21 को ही मार्केट था। तो इसको अब थोड़ा सा इसमें करते हैं, डे टाइम फ्रेम में करते हैं और चलते हैं SBI में। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, मैं पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ कैसे एक्चुअली इसका क्या किस तरह से ये हो रहा है अभी। आफ्टर दैट आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैंने ये चीज़ मेंशन किया था, इसने फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी 41 का था। मैंने उसी दिन शायद, आप अगर उस दिन का, इस सीट को बंद कर लेते हैं जस्ट अ सेकंड, नो मॉडिफिकेशन, चलो ठीक है। हाँ, 17 तारीख को उसका SBI को देखते हैं थोड़ा, अभी तो रेंज चेंज हो गया होगा। हाँ ठीक है, 841 इसका ऑफसाइड का रेजिस्टेंस था पहला वाला। तो स्टिल इसमें बुलिश ट्रेड के लिए ही होल्ड है, क्योंकि ये इसने ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दिया है। देखो 17 को इनपुट आया था, इसमें 21 को, 17 के बाद मार्केट 21 को खुला था, उसी दिन वो पोजीशन मतलब ये था, ठीक है। तो 21 को अगर पोजीशन आप ये करोगे तो 21 से भी आप इस चीज़ को ट्रेड कर सकते थे। मैं अभी जस्ट इसको टेस्टिंग पर्पज पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इसमें लाइव ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि मैं पूरा 1 मंथ इसको पहले भी बैक टेस्ट करूंगा किस तरह से आउटपुट आ रहा है, आफ्टर दैट इसमें ट्रेड ही किया जाएगा। तो 17 को इनपुट आया था, 17 को ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और जिस तरह से क्वांटिटी मतलब परचेस हुए थे, मुझे कॉन्फिडेंट था कि एक अच्छा खासा मूव करेगा। तो मान के चलो ये 21 को ही एंट्री आप 800 वहाँ तक के लिए भी लोगे, 804-5 में भी अगर एंट्री करोगे तो ये ऑलरेडी एक मूव 35 तक का लगा चुका है। स्टिल इसमें पॉजिटिविटी है अगर मार्केट में कुछ सडन न्यूज़ ना आए तो, ठीक है। बाकी स्टॉक्स भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा समझाऊंगा उसको, ठीक है। देखो एक जेके सीमेंट था, जेके सीमेंट का ये था, जेके सीमेंट में जिस तरह से ये हुआ था अच्छा खासा उसमें टारगेट भी आ गया, ठीक है। ये था
जस्ट सेकंड। हाँ, ये एक्चुअली देखो जेके सीमेंट में क्या था, ये 7 तारीख को ही मैं तब से बैक टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था मेरा, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैं जस्ट उसको चेक कर रहा था कि 7 से जो इसका इनपुट आया था 7 तारीख से जेके सीमेंट का, तो वहाँ से स्टॉक किस तरह से मूव किया। तो 7 तारीख को अगर ये इनपुट था, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से भी आप उसको ट्रैक करते हैं ना, तो एक अच्छा खासा रैली दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर इस दिन से भी आप प्राइस पैटर्न देख के भी आप अगर इनपुट एंट्री बनाते, तो ये ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का मूव ऑलरेडी स्टॉक कर चुका है। तो ये जेके टायर्स का था। अब जेके सीमेंट का देख लेते, जेके सॉरी टायर्स का देख लेते हैं। ओके, ये इसका ये देखो आप कब इसका ये आया था, ये सेम देता। अच्छा, 7 वाला छोड़ते हैं, 7 वाला मैंने उतना ये नहीं किया था। अब थोड़ा सा अलग वाला स्टॉक देख लेते हैं। जैसे था एंजल वन, ठीक है, एंजल वन का इनपुट आया था। एंजल वन में फर्स्ट टारगेट है 2607 का, उसके ऊपर 2847 तक का, ठीक है। ये 21 को 17 को इसका इनपुट आया था, ठीक है। ये देखो, ये 17 को इनपुट आया था, 2348 में चल रहा था। तो 17 को इनपुट आया था, तो मार्केट नेक्स्ट डे खुला था मतलब 21 को। तो 21 को अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करते हैं, क्योंकि डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव आया था, तो इनपुट किया जा सकता है, मतलब पोजिशन बनाया जा सकता है। मैं उसी वजह से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो 21 से अगर हम इसका मूवमेंट देखें, तो यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी जो पॉइंट दे चुका है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हो चुका है इसमें। ये अभी भी स्टिल पॉजिटिव है। अगर उसके बाद वाला स्टॉक देखें, तो एमआरएफ दो बार सजेस्ट हुआ था। एक था मतलब 11 तारीख को, जिसका 15 को उसके बाद मार्केट खुला था। 15 को एक इनपुट था, जो कि मैंने शेयर भी किया था। ये 15 को इनपुट था, मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो ये एमआरएफ का था। एमआरएफ को 11 तारीख को इनपुट आया था, उसके बाद 15 को मार्केट खुला था। 15 को अगर अब इसमें पोजीशन भी अच्छा खासा बनाया जा सकता था, और इसमें अच्छा खासा बल्क में क्वांटिटी उठा था, तो यहाँ से वन वे इसने मूव दिया ऑलमोस्ट 8,000 8,500 पॉइंट का। उसके बाद देखो ये इनपुट फिर से किस दिन आया, यहाँ पे टारगेट बुक हुआ, वहां तक के लिए टारगेट था, मैंने मेंशन भी किया था वो चीज़, एमआरएफ के लिए पहले ही बताया था। दूसरा बात क्या है, ये देखो ये 22 को फिर से इनपुट आया था। ओके, तो एमआरएफ का जो सेकंड इनपुट था वो 21 तारीख को था। अगर आप वॉच लिस्ट में देखोगे, 21 तारीख का डेटा ये एमआरएफ, ठीक है। ये 22 को भी आया था फिर, ठीक है। तो 21 को अगर इनपुट मिला, 22 को हम लोग उसमें ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करें, तो 22 से यहाँ से मूवमेंट अभी चल रहा है। इसका अपसाइड टारगेट वहां तक के लिए है 1,32,000 के जोन तक के लिए, ठीक है। ये अभी भी स्टिल पॉजिटिव में है, अच्छा खासा यहाँ से पोजीशन चल रहा है। तो बैक टेस्टिंग हो रहा है अभी, हर एक स्टॉक को उस वजह से टेस्ट किया जाएगा आफ्टर दैट। तो एवरीडे यहाँ पे देखो, सीट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किस डेट में किन किन स्टॉक्स में अच्छा खासा पोजीशन बाई हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल भी अगर किसी को देखना है, जैसे कोई भी स्टॉक, रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं यहाँ पे। जैसे एडीएल वाला ही देखते हैं। एडीएल को 17 को इनपुट आया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एडीएल का 17 को इनपुट था, 114 में प्राइस चल रहा था, ठीक है। अभी ये कंटिन्यूसली डाउन ही गया है, एडीएल का ही देखते हैं। तो वो स्टॉक सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये करके उसका प्राइस एक्शन देख के आफ्टर दैट ही उसमें किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ग्लिच क्यों आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो आई डोंट नो चार्ट में क्या ग्लिच आ रहा है, रिकॉर्ड स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके वजह से मे बी। एनीवेज, तो आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा किस स्टॉक में, आप उसके बाद उसको क्रॉस चेक करो, मतलब ये फिल्टर आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा किस किस स्टॉक में क्या क्या पोजीशंस बने हैं एंड ऑल, उसके अकॉर्डिंग कहाँ बल्क में होता है ना क्वांटिटी, मतलब डिलीवरी में परचेस हुआ है, तो ये उन सब का ही कैलकुलेटेड डेटा है, जिसके थ्रू मतलब किस में पोजीशन आप ये कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर फिल्टर आउट हो गया, आपको दिख गया कौन कौन सा स्टॉक है, आफ्टर दैट इंडिविजुअली जाके आप उसका पहले चार्ट देखो, ठीक है। चार्ट पे प्राइस एक्शन देखो, और उसके बाद यहाँ से आप उस स्टॉक का जो अपकमिंग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, मान के चलते कोई भी एक उठा लेते हैं जो वॉच लिस्ट में 22 तारीख को आया था, ठीक है। एनडीजीएल, ठीक है। ओके, तो प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, ये एक होता है ना प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉलो भी कर रहा है, तो एक अपमूव पॉसिबल है इसमें, जिस तरह से प्राइस पैटर्न बन रहा है। और ये इनपुट आया था 22 तारीख को, ठीक है। इसका तो अब अपसाइड, इसका अपसाइड में क्या रेंज हो सकता है, एनडीजीएल देख लें। एनडीजीएल अपसाइड में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
इस स्टॉक पे 500 मतलब ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास तक, 4600 के आसपास तक का ऑलमोस्ट यहाँ से मतलब ये जिस दिन आया था वहां से अगर देखें तो 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक का मूव एक्सपेक्टेड था इस स्टॉक पे, जिस दिन ये इनपुट आया था, ठीक है, वो 22 तारीख को था। इसके बाद ये क्यों नहीं दिख रहा है वो भी है, ये एवरेज वाला डेटा है। तो जैसे आज 24 तारीख का भी डेटा ऐड हो गया ना, दैट्स वाई ये उस दिन का आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो इनपुट आया था ना 22 को, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एनीवेज, तो इसमें फिल्टर आउट किया जा सकता है, और ये अपना ये जो है स्क्रॉल करके दिखाएगा किस किस स्टॉक में राइट नाउ अभी कोई भी बाई सिग्नल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, प्रीवियस वाला ही आपको दिख रहा है। यहाँ पे वो होता है ना टिकर टेप वाला चलता रहेगा कि कौन कौन सा स्टॉक अभी आप उसको ये कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पर भी दिखेगा। आप शॉर्ट लिस्टेड में भी जाके, सॉरी, वॉच लिस्ट में भी जाके देख सकते हो, तो हर एक जगह पे, और उसका कंप्लीट डिटेल मिलेगा। जैसे पर्टिकुलर स्टॉक में आया उसका अपसाइड रेजिस्टेंस क्या है, नियर बाई सपोर्ट क्या है, सब कुछ दिखेगा, एलटीपी क्या चल रहा है। तो इसका एक कंबाइंड कैलकुलेशन है जिसका मतलब रिस्पॉन्स तो अभी तक के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसको अभी बैक टेस्ट करेंगे, आफ्टर दैट इसका और भी डिटेल आपको शेयर किया जाएगा। हाँ, और कुछ दिन के बाद जैसे इसका अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मैं एवरीडे जो सजेशन में स्टॉक्स आएगा मैं उसका डिटेल डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको एज ए एजुकेशन पर्पस उसको स्टडी के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ट्रेड मतलब आज का डेटा भी समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप ये कर सकते हो, उसका आंसर मैं देने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।